आज हम आपको आईपीएस कैसे बने इसके बारे में बताने वाले हैं। अगर आप आईपीएस बनना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आईपीएस किसे कहते हैं? आईपीएस का पूरा नाम इंडियन पुलिस सर्विस होता है। हिंदी में इसे भारतीय पुलिस सेवा के नाम से जाना जाता है। आईपीएस भारत सरकार की 3 अखिल भारतीय सेवाओं आईआरएस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में से एक है। आईपीएस का गठन सन 1948 में हुआ था। आईपीएस के लिए कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी गृह मंत्रालय के पास होती है। आईपीएस के लिए शैक्षणिक योग्यता। अगर आप आईपीएस के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके बाद ही आप आईपीएस के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने स्नातक की परीक्षा दी हुई है और उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो भी आप आईपीएस के लिए आवेदन कर सकते हैं। आईपीएस बनने के लिए उम्र सीमा। आपको आईपीएस बनना है तो इसके लिए आपकी न्यूनतम उम्र 21 साल एवं अधिकतम उम्र 32 साल तक होनी चाहिए एवं आरक्षित वर्गों को उम्र में छूट दी जाएगी। जनरल वर्ग 32 साल, प्रयासों की संख्या 6, ओबीसी वर्ग 21 से 35 साल, प्रयासों की संख्या 9, एससी, एसटी वर्ग 21 से 37 साल, प्रयासों की संख्या असीमित। आईपीएस बनने के लिए शारीरिक मापदंड। पुरुष की लंबाई जनरल वर्ग 165 सेमी, एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग 160 सेमी। महिला की लंबाई जनरल वर्ग 150 सेमी, एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग 145 सेमी। छाती पुरुष की 84 सेमी, महिलाओं की 79 सेमी। नेत्र दृष्टि स्वस्थ आँखों का विजन 6/6 या 6/9 होना चाहिए। कमजोर आँखों का विजन 6/12 या 6/9 होना चाहिए। आईपीएस के लिए 12वीं उत्तीर्ण करें। आपको आईपीएस बनना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण कर लेनी है। आप 12वीं में अपने मनपसंद सब्जेक्ट को ले सकते हैं और उसमें आप 12वीं कर सकते हैं। आपको आईपीएस बनने के लिए इसकी तैयारी 12वीं से ही शुरू कर देनी चाहिए। इससे आपको यूपीएससी क्लियर करने में आसानी होगी। आईपीएस के लिए स्नातक उत्तीर्ण करें। जब आपकी 12वीं हो जाती है तो इसके बाद आपको किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज में एडमिशन लेकर स्नातक उत्तीर्ण करनी होगी। आप किसी भी सब्जेक्ट से स्नातक करने के बाद आईपीएस के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप स्नातक की परीक्षा दे चुके हैं पर आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आईपीएस के लिए आवेदन करें। आपको आईपीएस बनने के लिए इसमें आवेदन करना जरूरी है। जब भी इसकी विज्ञप्ति जारी होती है तब आप यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी विज्ञप्ति की जानकारी आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट, सोशल मीडिया, इंटरनेट, रोजगार समाचार आदि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा दे। आवेदन करने के बाद सबसे पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा देनी होती है। इसमें सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाते हैं, यानी कि हर प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए होते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं जो कि 200-200 अंक के होते हैं। इसलिए यह कुल 400 अंकों की परीक्षा है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होते हैं। मुख्य परीक्षा दे। जब आप प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो इसके बाद आपको मुख्य परीक्षा देनी होती है। इसमें कुल 9 पेपर होते हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप के होते हैं। इसमें 7 पेपर मेरिट के होते हैं और 2 भाषा के होते हैं। इसमें 2 तरह के प्रश्न होते हैं, डिस्क्रिप्टिव निबंध पेपर और ऑप्शनल पेपर। यह दोनों परीक्षा क्लियर करने के बाद ही उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। आईपीएस मुख्य परीक्षा के पेपर। पेपर विषय हिंदी 300 अंक, पेपर बी विषय अंग्रेजी 300 अंक, पेपर 1 विषय ऐसे 250 अंक, पेपर 2 विषय जनरल स्टडीज 250 अंक, पेपर 3 विषय जनरल स्टडीज 250 अंक, पेपर 4 विषय जनरल स्टडीज 250 अंक, पेपर 5 विषय जनरल स्टडीज 250 अंक, पेपर 6 विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट फर्स्ट 250 अंक, पेपर 7 विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट
सेकंड 250 अंक। इंटरव्यू। जब आपकी लिखित परीक्षा उत्तीर्ण हो जाती है तो इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इसमें आपको एक पैनल के सामने इंटरव्यू देना होता है। आईपीएस का इंटरव्यू कुल 275 अंकों का होता है। वो इसमें आपके प्रदर्शन और आपकी पर्सनैलिटी के आधार पर आपको अंक दिए जाएंगे एवं यह अंक आईपीएस की मेरिट लिस्ट में भी जोड़े जाएंगे। आईपीएस का वेतन। आईपीएस अधिकारी लेवल की पोस्ट होती है। ऐसे में इन अधिकारियों का वेतन 56,100 रुपये से शुरू होता है। व इसमें पदों के अनुसार आईपीएस अधिकारियों को अलग अलग वेतन दिया जाता है। सामान्यतः आईपीएस अधिकारी को 56,100 रुपये से लेकर 2,25,000 रुपये तक का वेतन दिया जाता है एवं अन्य कई तरह की वीआईपी सुविधाएं भी प्रदान की जाती है।